राधे राधे, जोहार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विजन 24 झारखंड में। आज हम लेकर आए हैं मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जैक के द्वारा जारी किया गया है। जैक के द्वारा जारी किया गया है। ये मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 10 के बच्चों के लिए, 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट क्या है आपका, सामाजिक विज्ञान विषय क्या है, सोशल साइंस का आंसर की हम लाए हैं आज। जो ये मॉडल प्रश्न पत्र जैक के द्वारा जारी हुआ है और ये बोर्ड 10th बोर्ड 2024 के लिए जारी किया गया है। 2023 सत्र क्या है, 2023-24 के लिए जारी किया गया है। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उसको आप समझने में आपको सुविधा होगी और स्कोर आप अच्छा कर सकते हैं। चलिए पहले सवाल पे चलते हैं हम लोग। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शन में आपका क्या क्या है? मनुष्य है, जल है, साथ में सूर्यताप और लो अयस्क है। तो सही आंसर आपका क्या है? मनुष्य। सही आंसर क्या है? मनुष्य। ए नंबर आपका सही आंसर है। ए नंबर मनुष्य आपका सही आंसर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? कैसा बंटवारा होना चाहिए? अमीर के हिसाब से, गरीब के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, न्याय संगत। तो सही आंसर आपका होगा डी नंबर, न्याय संगत। न्याय संगत सही आंसर होगा। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है? निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है? इसका सही आंसर है स्थानिक जातियां। सही आंसर क्या है? सी नंबर, स्थानिक जातियां। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ ध्यान देने की बात है, सवाल में पूछ रहा है कि नहीं है, तो अच्छे से ध्यान देना है। नहीं लिखा हुआ है उसके हिसाब से जोड़ना है, कौन जोड़ा जो है सही नहीं से जुड़ा हुआ है। तो आपका देखिए यहाँ पे महानंदी हीराकुंड परियोजना एकदम सही है। टांका भूमिगत जल टैंक है, एकदम सही है। होश खास इल्तुतमिश ने बनाया था, एकदम सही है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? आपके इस प्रश्न के हिसाब से ये सही आंसर आपका है गंगा भाखड़ा जंगल परियोजना। गंगा भाखड़ा नंगल परियोजना। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है सतलज ब्यास नदी पे है। सतलज ब्यास नदी पे है। सतलज। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। इस 4 का आपका आंसर सही क्या हो गया? डी नंबर गलत है, गंगा भाखड़ा नंगल परियोजना। अगले सवाल पे चलते हैं। रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है? रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? तो सही आंसर आपका क्या है? शीत ऋतु में। सही आंसर क्या है? बी नंबर, शीत ऋतु में। बी नंबर सही होगा, शीत ऋतु में। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। 6ठा नंबर, चाय किस प्रकार के कृषि का उदाहरण है? 6 नंबर सवाल क्या है? चाय किस प्रकार का कृषि का उदाहरण है? सही आंसर आपका है रोपण कृषि। सही आंसर क्या है? रोपण कृषि, सी नंबर। सही आंसर क्या है? सी नंबर, रोपण कृषि। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। झारखंड के, अगला सवाल है, झारखंड के गुआ
और नोआमंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? झारखंड के गुआ और नोआमंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? सही आंसर आपका है लोएस्क। सही आंसर क्या है? ए नंबर होगा लोएस्क। झारखंड के गुआ और नोआमंडी में लोएस्क खनिज पाया जाता है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? आपका सही आंसर क्या क्या है देखिए। पानी भी पाइपलाइन से होता है, कच्चा तेल भी होता है, पेट्रोल उत्पाद भी होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपरोक्त सभी। पानी का भी पाइपलाइन से परिवहन होता है, कच्चा तेल का भी होता है, पेट्रोल उत्पाद का भी होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। हमारे देश के 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो सही आंसर आपका है 8वीं अनुसूची में रखा गया है। किस में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 9 का ए। अगले सवाल पे चलते हैं 10 नंबर पे। स्थानीय स्वशासन में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? सही आंसर है 1/3। सही आंसर क्या है? 1/3, ए नंबर। सही आंसर 10 का ए, 1/3। अगले सवाल पे चलते हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? सही आंसर है 1954 से 1968, बी नंबर। सही आंसर क्या है? बी नंबर, 1954 से 1968। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? सही आंसर है 5% से कम। सही आंसर क्या है? 5% से कम, डी नंबर। 5% से कम। सही आंसर क्या है? डी नंबर, 5% से कम, मतलब 5% से भी कम। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं 13 नंबर पे। इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है, जिसमें 2 पार्टी का व्यवस्था है? तो सही आंसर आपका क्या है? अमेरिका। अमेरिका में 2 दलों का व्यवस्था है। 13 का बी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? सही आंसर आपका है बी नंबर, 2008 में। बी नंबर, 2008 में राजतंत्र को समाप्त किया गया है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, कि बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन किया था? तो सही आंसर है ए नंबर, फेडेकोर। क्या आंसर है? ए नंबर, फेडेकोर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर सवाल है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में कौन सा है?
तो सही आंसर आपका है सी नंबर। सही आंसर क्या है? सी नंबर। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता केरल में शिशु मृत्यु दर का कम होने का एक कारण है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? तो आपका सही आंसर है बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी। 17 का बी। निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? तो सही आंसर है बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, 18 नंबर सवाल पे। 18 नंबर सवाल में है कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका तीनों आंसर सही है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, 1 2 3 तीनों सही है। तो ये तीनों किस में दिया हुआ है? आपका डी नंबर में दिया हुआ है। तो आपका 1 और 2 3 ये हो जाएगा। सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना और खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, ये तीनों उपाय रोजगार के लिए अधिक अवसर उत्पन्न करता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? सही आंसर आपका है बी नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी नोट जारी किया जाता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अभी तक मेरे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं नए नए वीडियो आपके तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच सके। अगला सवाल है, राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रतिमाह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। आप बाहर बैंक से बाहर अगर कहीं लेते हैं व्यापारी से कर्ज, वो ज़्यादा नुकसानदायक है। वो कहीं प्रति माह लेता है, बैंक आपका क्या करता है वार्षिक लेता है, और जबकि बाहर आप लेते हैं तो वो प्रति माह लेता है, तो प्रति माह वाला में नुकसान होता है। इसलिए 20 का सी आंसर होगा, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। 21 नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया है? सही आंसर है अक्टूबर 2005 ए नंबर। अक्टूबर 2005 ए नंबर आपका सही आंसर है। 12 अक्टूबर 2005 से कानून लागू किया गया है। 12 अक्टूबर 2005। चलिए अगला सवाल चलते हैं। सरकार द्वारा
अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका कहलाती है ये सी नंबर, उदारीकरण। क्या हो जाएगा आंसर? उदारीकरण। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदारीकरण कहलाती है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? तो सही आंसर आपका है फ्रांसीसी देश के थे। फ्रांसीसी थे, फ्रांस देश के दार्शनिक थे। अर्नस्ट रेनन फ्रांस देश के दार्शनिक थे। अगले सवाल पे चलते हैं 24 नंबर पर। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो सही आंसर आपका क्या है? 1789। सही आंसर क्या है? 1789। उस समय राजा था लुई 16वां। उस समय राजा कौन था? लुई 16वां। लुई 16वां उस समय राजा था। फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी 1789 में, उस समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां, लुई 16। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं 25 नंबर पे। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? यंग इटली संगठन के संस्थापक कौन थे? सही आंसर क्या है आपका? सी नंबर, जुत्सिपी मैत्सनी। इसको मैजनी भी बोलते हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं? मैजनी भी बोलते हैं, मैजनी। जुसेपी मैत्सनी, जुसेपी मैत्सनी मैजनी। 25 का आंसर ये है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? सही आंसर है 9 जनवरी 1915। ए में है 9 जनवरी 1915। जनवरी 1915 वापस आए थे 9 तारीख को। 9 तारीख को वापस आए थे। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। जनवरी 1915 को, जो ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ये अफ्रीका गए थे 1893 में। ये अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में गए थे। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं 27 नंबर सवाल पे। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? सही आंसर आपका है महात्मा गांधी। सही आंसर क्या है? महात्मा गांधी। डी नंबर ऑप्शन। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य हुआ था और ये सितंबर 1932 में हुआ था। ये कब हुआ था? सितंबर 1932 में। सितंबर 1932 में हुआ था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग 28 नंबर में। 28 नंबर सवाल है, 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली था? तेजी से फैला।
1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेज़ी से फैला? ये रिंडरपेस्ट जो है ये पशुओं में प्लेग बीमारी है, पशुओं में फैलने वाला प्लेग बीमारी। रिंडरपेस्ट क्या है? पशुओं में फैलने वाली बीमारी है जो प्लेग है। रिंडरपेस्ट पशुओं में होने वाला एक बीमारी है जो 1890 के दशक में अफ्रीका महादेश में तेज़ी से फैला। कहाँ फैला? अफ्रीका महादेश में। पशुओं में प्लेग का बीमारी है, 1890 के दशक में कहाँ फैला? अफ्रीका में, रिंडरपेस्ट बीमारी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? मित्र राष्ट्र के पाले में था। सही आंसर क्या है? ब्रिटेन। सही आंसर क्या है आपका? ब्रिटेन। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, रूस, अमेरिका शामिल थे। मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल है? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, पोलैंड, अमेरिका, यूएसए मित्र राष्ट्र थे। तो इसके हिसाब से यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका? है सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले था? तो ब्रिटेन, सी नंबर। चलिए अंतिम सवाल। सवाल है स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर आपका है सी नंबर, जेम्स हारग्रीव्स। सही आंसर क्या है? जेम्स हारग्रीव्स, सी नंबर है। और ये जो स्पिनिंग जेनी मशीन है ये कताई की प्रक्रिया तेज करने वाला मशीन है। कताई की प्रक्रिया तेज करने वाला मशीन है। कताई, धागा बनाने की मशीन है। ये क्या है? धागा बनाने की मशीन है। कताई, कताई की प्रक्रिया तेज करने वाली मशीन है, धागा बनाने की मशीन है, जिसको जेम्स हारग्रीव्स ने बनाया था स्पिनिंग जेनी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।